हाय फ्रेंड्स, माई लाइफ एग्जाम बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। हम आपको 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का सलूशन करा रहे थे। तो चैप्टर नंबर 3 पर हम प्रश्नावली 3.2 पर बात कर रहे थे। तो प्रश्नावली 3.2 में करीब मैंने 3 क्वेश्चन करीब कर लिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब कोई मैं नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो संगत असंगत वाली प्रोसेस मैंने आपको उस दिन बताई थी, फिर से बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, मतलब A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 तीनों वैल्यू इक्वल ना है, तब मैंने क्या बोला था, संगत है। क्या संगत? A1 बटा A2 A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2, जब वैल्यू दोनों इक्वल आए, तीनों वैल्यू इक्वल आए, तब भी क्या होता है, तब भी संगत होता है। ठीक है। अब मान लो A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, मैंने क्या बोला, इसमें दो वैल्यू बराबर है, तीसरी वैल्यू बराबर ना है, तब क्या होता है, असंगत, तब बोलते हैं असंगत है। तो ये मैंने प्रोसेस आपको बताई थी। ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो मेरा 4 था उसको देखते हैं कि निम्नलिखित समीकरण युग्म में से कौन सी युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो पहले हम संगत या असंगत देखेंगे, उसके बाद में जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी ग्राफिक विधि वाली, उससे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। आपकी बोर्ड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, x प्लस वाई इजक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस का 2y इजक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, एक आता है व्यापक समीकरण, क्या होता है, ax प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है। ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, a1 जब x के गुणांक में एक भी नंबर नहीं होता तब कितना होता है, 1। b1 कितना है, 1। अब c1 कितना है, इसको इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर A2 कितना हो गया, 2, B2 कितना हो गया, 2, C2 कितना हो गया, माइनस का 10। कितना हो गया, माइनस का 10। अब यहाँ से करो A1 बटा A2 1 बटा 2, B1 बटा B2 1 बटा 2, C1 बटा C2 माइनस का 5 बटे माइनस का 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मैंने क्या देखा, यहाँ पर तीनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। तीनों वैल्यू कैसी आ रही, इक्वल आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो क्या है, संगत है। कैसा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है, संगत है। ठीक है। तो संगत है। इसे ग्राफिक विधि से सॉल्व कैसे करेंगे हम देखते हैं। मैंने क्या बोला था, पहले हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ से इक्वेशन तो पहले से बनी है, समीकरण 1 से। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, y को ट्रांसफर कर दें। तो x इक्वल 5 माइनस का y। तो यहाँ से मैंने आपको टेबल बताई थी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की निकलती जाएगी। मैंने जैसे y की वैल्यू 2 रखी थी, कितनी रखी थी, 2। तो x इक्वल 5 माइनस का 2, कितना बचा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है। अब जैसे मैंने y की वैल्यू रख दी 4, तो कितना बचा, 1। जैसे मैंने y की वैल्यू अब रख दी 5, तो कितना बचा, 0। ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 2 से देखते हैं। अब समीकरण 2 मेरा ये रहा। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो 2y को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ से हो गया 2x इक्वल 10 माइनस का 2y। लेकिन ये x के गुणांक में 2, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल 10 माइनस का 2y बटे 2। अब यहाँ पर टेबल फिर से बनाओ, x y। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने x इक्वल 10 माइनस का 2 गुणे
अब यहाँ पर जैसे मैंने वैल्यू रख ली कितनी 2, y की वैल्यू कितनी रखी 2 रखी थी, ठीक है, y की वैल्यू कितनी रखी 2, तो यहाँ से हुआ 10 माइनस का 2 दूनी 4, तो यहाँ से कितना बचा 6/2, डिवाइड कर 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी निकली 3 निकल आई, ठीक है। अब जैसे मैंने y की वैल्यू कितनी रख दी, जैसे मान लो 4 रख दी, कितनी 4 बटा में कितना है 10, ये सॉरी 2, तो 10 माइनस का 2 चौके 8/2, तो यहाँ से 2/2 डिवाइड करो कितना आया 1, तो मैंने y की रखी 4, तो यहाँ से कितना निकला 1। अब जैसे मैंने y की रख ली कितनी 0, y की कितनी रखी 0, तो 10 माइनस का 0, तो 10/2 कितना आएगा 5, तो ये मेरी क्या होगी, ये मेरी टेबल होगी, ठीक है, तो ये मेरी टेबल होगी, ये मेरी प्रोसेस। अब हमको क्या, अब हमको खींचना है ग्राफ, ठीक है, तो हम अब ग्राफ को खींचने वाले हैं, देखते हैं ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है कितना 5, तो 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं खींचने के बांधने वाले हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर टेबल को खींचो, ये एक्स अक्ष माइनस का, ये वाई अक्ष प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इस साइड देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लो, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमको खींचनी लाइंस, ठीक है, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 की टेबल को देखते हैं। पहले चलना 3 एक्स अक्ष पर प्लस वाली दिशा, फिर चलना बाई 2, तो ये रहा 3 और ये रहा 2, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। इसके बाद में एक्स चलना है 1, तो अब देखते हैं ग्राफ के, तो अब हम देखेंगे ग्राफ को, ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में एक्स अक्ष पर कितना चलना है 3, फिर वाई अक्ष पर 2, तो यहाँ चला मैंने 3, फिर चला 2, ठीक है। अब मुझे चलना है 1, उसके बाद में चलना 4, 1 यहाँ पर रहा 4 यहाँ पर रहा, तो यहाँ से डॉट डॉट करके मिला दो, तो एक पॉइंट मेरा ये मिला, ठीक है। अब इसके बाद में चलना है 0, तो 0 मेरा यहीं पर मिला, ठीक है। अब वाई अक्ष पर चलना है 5, तो मेन पॉइंट मेरा कहाँ है, ये वाला, ठीक है। तो तीनों पॉइंट मैंने क्या देखे, एक ही रेखा में मिल रहे हैं, ठीक है। अगर एक ही रेखा में नहीं मिल रहे तो आपने क्वेश्चन कहीं गलत कर दिया, ठीक है। इसके बाद में टेबल नंबर 2 को देखेंगे हम। एक्स अक्ष पर चलना है 3, तो 3 मेरा ये, वाई अक्ष पर 2, ये तो सेम बन गए, ये तो सेम बन के, चलो एक यही मेरा पॉइंट रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट मेरा यही रहा, ठीक है। अब इसके बाद में चलना है, रुकना सॉरी, अब इसके बाद चलना तो वही रहे, इक्वेशन सेमी निकला इसके डिजिट, कोई बात नहीं, वही रहेगा फिगर, ठीक है। इक्वेशन क्या, मैंने जो इक्वेशन वैल्यू रखी है वो सेम आ गई दोनों की, ठीक है। इसलिए आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका वही निकलेगा जो बनाया हुआ है ग्राफ, ठीक है, यही आपका ग्राफ दोनों में रहने वाला है, क्योंकि जो मैंने वैल्यू रखी वो सेम वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर यही है, अब आपको बढ़ाने की आगे ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें क्या बोल के रखा कि x माइनस का y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस का 3y इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से व्यापक समीकरण होगा ax प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी 1, इसके गुणांक में 1, b1 की वैल्यू माइनस का 1, क्योंकि माइनस का चिन्ह साथ में,
C1 की वैल्यू इस साइड लेके आएंगे -8, ठीक है। अब यहाँ से A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -3, कितना -3, C2 की वैल्यू होगी -16, ठीक है। तो यहाँ पर A1 बटा A2 क्या होगा, 1/3, B1 बटा B2 क्या होगा, B1 बटा B2, माइनस का 1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से C1 बटा C2 क्या होगा, -8/-16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। मैंने क्या देखा, दो वैल्यू सेम आ रही, तीसरी वैल्यू सेम नहीं, 1/3, 1/3, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो A1 बटा A2, B1 बटा B2 नॉट C1 बटा C2, ये तीसरी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। अब तीसरी वैल्यू नहीं आती, मैंने क्या बताया था आपको, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। तो असंगत इसकी ग्राफी विधि करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो मतलब संगत है उसकी ग्राफी विधि मुझे करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर भी व्यापक समीकरण क्या होगा, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना। तो यहाँ से a1 की वैल्यू होगी 2, b1 की वैल्यू होगी 1, c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू होगी 4, b2 की वैल्यू होगी -2 और c2 की वैल्यू कितनी होगी, -4। तो a1 बटा a2 क्या निकला, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना निकला 1/2। तो यहाँ से हुआ b1 बटा b2 1 बटा, यहाँ से कितना निकला है 1/2, 1/2। अब यहाँ से C1 बटा C2 माइनस का 6/-4, सॉरी रुकना, यहाँ पर एक B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू -2 है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, 2 3 6, 2 दूनी 4। मैंने क्या देखा, 1/2, ये माइनस का 1/, ये 3/, मतलब तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, अगल अगल आ रही हैं। तो क्या है, संगत है। कैसा है, संगत है। संगत है तो इसकी मुझे ग्राफी विधि करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ग्राफी विधि। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से। अब मुझे करना क्या है, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके बटे में 2 जाएगा। तो इससे पहले हम y की वैल्यू निकाल लेना, 2 निकालना पड़ेगा ना, कुछ भी निकालना पड़ेगा। तो 2x को ट्रांसफ़र करते हैं, तो 6 को भी उस साइड भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 को भेजेंगे तो प्लस का होगा, ये वाला माइनस का होगा। तो यहाँ से y इक्वल -2x प्लस का 6, यही तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल आप बना लो। अब यहाँ पर जब टेबल मैंने बनाई तो x की वैल्यू अब रखते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएगी। y इक्वल -2 गुणे, जैसे मैंने कितना रख लिया, जैसे मैंने 2 ही रख लिया, प्लस का 6, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस का 6 कितना आएगा 2। y की वैल्यू कितनी निकली 2, y की वैल्यू 2 निकली, रखी कितनी थी मैंने, 2 ही वैल्यू रखी थी, ठीक है। अब जैसे मैंने y की वैल्यू कितनी रखी थी, 3 रखी थी, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, कि ये मैंने रखी 3, ये आ गई 0, ठीक है। अब जैसे मैंने रख दी, कितनी रख दूँ मैं, जैसे मैंने रख दिया 1, कितना रख दिया 1, तो -2 प्लस का 6 कितना आएगा 4, तो ये मैंने रखा 1, ये आया 4, ठीक है। तो मेरी टेबल होगी। इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं।
अब यहाँ से x की निकालो चाहे पहले y की निकाल लो, ठीक है, क्यों उसके डिवाइड में जाना तो जाना ही, वैल्यू है, कुछ ना कुछ तो जाएगी, यहाँ नहीं 2 जाएगा, यहाँ से 4 जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 4x इक्वल माइनस का 2y को उधर भेजो तो 2y माइनस का 4, ठीक है। तो x इक्वल 2y माइनस का 4/4। अब आपको टेबल बनानी है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, y की जगह कोई भी वैल्यू रख लूँ। जैसे मैंने y की जगह वैल्यू रखी 2 गुणे y की जगह मैंने जैसे 1 रख लिया, कितना 1, चलो थोड़ी बड़ी रखते हैं वैल्यू, जैसे मैंने 0 रख लिया, कितना 0, तो माइनस का 4/4, तो ये तो 0 हो गया। माइनस का 4/4 कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 1। तो जो x की वैल्यू है वो क्या निकली, माइनस का 1, जब मैंने y की वैल्यु क्या रखी 0। अब जैसे मैंने y की वैल्यू क्या रख ली, जैसे y की वैल्यू मैंने रख लिया 2, क्या 2, तो 2 दूनी 4 माइनस का 4/4, यहाँ से हुआ 0/4, क्या आएगा आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर जब मैंने क्या किया, जब मैंने y की वैल्यू क्या रखी, y की वैल्यू रखी 2, तो इसकी वैल्यू x की कितनी निकली 0, ठीक है। अब जैसे मैंने y की वैल्यू रखी कितनी भी समझ लो, जैसे मैंने रख लिया 3, कितना, चलो थोड़ी पर रखते हैं, जैसे मैंने रख लिया 6, 6 दूनी 12, 12 माइनस 4/4, ठीक है। तो यहाँ से हुआ 8/4, तो 4 दूनी 8, कितनी निकली 2, और रखी कितनी थी मैंने 6, ठीक है। तो ये मेरी टेबल होगी। अब मुझे करना क्या, अब मुझे खींचना है ग्राफ। क्या खींचना है, अब मुझे खींचना है ग्राफ। तो देखते हैं ग्राफ को कैसे खींचते हैं। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको जो बात बताई वो समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं टेबल को। इसमें माइनस वाला भी एक नंबर है, वो भी कैसा, एक्स अक्ष का। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं, ग्राफ नंबर पहला, ये सॉरी टेबल नंबर पहली। इस पर भी 2 एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर भी 2, तो यहाँ से 2 2 ये पॉइंट रहा, ठीक है। अब क्या चल रहा है, एक्स अक्ष पर 3 वाई पर 0, तो एक पॉइंट मेरा ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद चलना एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 4, तो एक पॉइंट मेरा ये रहा, ठीक है। आप चाहो तो पॉइंट भी डाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में टेबल नंबर 2 को देखते हैं। इस पर चल रहा है माइनस का 1, तो माइनस का 1 मेरा ये रहा एक्स अक्ष पर, और चलना है 0, तो मेन पॉइंट कहाँ है, यहीं पर रहेगा मेन पॉइंट। अब चलना है 0 एक्स अक्ष पर, यही रहा, फिर चलना है 2। अब कितना चलना है वाई अक्ष पर 2, तो एक पॉइंट मेरा कहाँ रहा, ये रहा, ठीक है। अब चलना है एक्स अक्ष पर 2, ये रहा, फिर चलना है 6, तो 6 मेरा कहाँ पे रहा, रुकना रिपीट करते हैं एक बार। माइनस का 1 ये रहा 0, ठीक है। इसके बाद में 0 वाई अक्ष पर 2 ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद में चलना है क्या मुझे 2, अब मुझे चलना है 2, तो 2 मेरा ये रहा, 6 मेरा ये रहा, तो ये यहाँ से पॉइंट मेरा ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से लाइन ये सीधी जाएगी तीनों बिंदु को क्रॉस करती हुई, ठीक है। तो यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 2। तो यहाँ से व्यापक समीकरण क्या होगा, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से
तुलना करने पर, तो यहाँ से a1 की वैल्यू होगी 2, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू होगी -2, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू -5। तो a1 बटा a2 2/4, इसको डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, b1 बटा b2 -2 बटे -4, माइनस माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, c1 बटा c2 -2 बटे -5, माइनस माइनस कैंसिल, 2/5। मैंने क्या देखा, यहाँ पर तीनों वैल्यू कैसे आ रही, इक्वल, 2 वैल्यू इक्वल आ रही, तीसरी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, असंगत, असंगत है, कैसा है, असंगत बोलेंगे, असंगत, असंगत है, ठीक है। तो इसको ग्राफिक विधि से सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या बोला, एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, कितनी, 4 मीटर अधिक है। जो अर्ध परिमाप है, अर्ध आधा परिमाप दिया है 36, तो पूरा कितना हो जाएगा, 72। तो आपको पता है कि जो आयताकार बाग है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से, और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम करने वाले, देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर, जैसा बोला है वैसा ही करना, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कितनी, 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से, तो x इक्वल y प्लस 4, अधिक की बात है तो 4, तो इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करो, x माइनस का y इक्वल 4, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है। अब आगे बोल रखा है का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अब इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। अब जैसे मान लो आयत ऐसी तो होगा, उसके आमने सामने कैसी भुजाएं होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, मतलब सभी भुजाओं का योग। जैसे मान लो मैंने इसको a मान लिया, इसको भी a, इसको b, इसको b, ठीक है। तो जब इसको हम जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस a प्लस b, तो यहाँ से हुआ 2a प्लस का 2b, यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, a प्लस का b, तो ये मेरी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ठीक है। तो क्या बना, 2 ब्रैकेट a प्लस b, यही तो बना मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अर्ध परिमाप दिया है, तो यहाँ से परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट कुछ भी मान लो, a प्लस बी मान सकते हैं, x प्लस वाई भी मान सकते हैं। वहाँ पर कितना दिया, 36, लेकिन मुझे पूरा करना कितना हो गया, 72, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी एक्स वाई मानी, तो एक्स वाई मानना पड़ेगा क्योंकि आपकी इक्वेशन मैंने एक्स वाई मानी, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल 72/2, तो x प्लस वाई इक्वल 36, इक्वेशन नंबर 2 डाल लो, ठीक है। अब आपको क्या करना, अब आप लगा दो विलोपन विधि, ठीक है। मैंने आपको विलोपन विधि तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई है, बेसिक कॉन्सेप्ट में जाकर वहाँ पर ज़रूर देखें। अगर नहीं आपने वीडियो देखी है तो डिस्कशन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर देखना, ठीक है। अब आप मुझे करना क्या है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर x माइनस का y, x प्लस का y, यहाँ तो बड़ा ही सिंपल है निकालना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही सिंपल से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, समीकरण 1 और 2 जोड़ दो, यहाँ पर लिख दो जोड़ने पर, ठीक है, क्या जोड़ने पर, तो ये 22 से 22 कैंसिल, यहाँ से हो गया 2x, तो यहाँ से कितना हो गया 40, कितना हो जाएगा 40, तो x इक्वल 40/2, तो x इक्वल 20 मीटर। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो एक मेरा ये रहा, तो x की वैल्यू निकली 20, 20 माइनस का y इक्वल 4, तो माइनस का y इक्वल 4 माइनस का 20, तो यहाँ से हुआ माइनस का y इक्वल माइनस का 16, 22 माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल 16। तो मैंने यहाँ पर देखो x क्या माना था, लंबाई कितनी होगी, लंबाई मेरी निकली 20, चौड़ाई कितनी निकली 16, यही आपका क्या है, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरा। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल दी गई है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति जैसा कि प्रतिच्छेदित रेखाएं हों, समांतर रेखाएं, समपाती हों। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक इक्वेशन दी हुई है आपको 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब एक ऐसी इक्वेशन और बनाओ जिससे वो तीन कंडीशन दी हैं, प्रतिच्छेदित भी करती हूँ, समांतर भी हों और समपाती भी हों। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया कि 5x प्लस का 4y प्लस का 1 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर निकालता हूँ, चेक करके देख लो, व्यापक समीकरण से ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू माइनस का 8, ये तुम आपको बता रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आपको समीकरण ही सीधा लिखना है, ठीक, इक्वेशन आप सीधा लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, a2 की वैल्यू होगी 5, b2 की वैल्यू 4, c2 की वैल्यू होगी 1, तो a1 बटा a2 2 बटा 5, b1 बटा b2 3 बटा 4, c1 बटा c2 माइनस का 8 बटा 1, ये निकला। तो यहाँ से मैंने क्या देखा है कि तीनों वैल्यू कैसे आ रही हैं, इक्वल नहीं आ रही, तो कैसा है, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे में बोल रहा है कि समांतर हो, क्या हो, समांतर हो। अब समांतर में क्या होता था, आपको याद है कि जो दो पहली वाली वैल्यू वो सेम है, तीसरी वैल्यू सेम ना है। ठीक है, तो आप ऐसी मान लो कोई भी इक्वेशन देख लेना जिससे कि पहली दो वैल्यू सेम आए, तीसरी वैल्यू सेम ना है, समांतर हो जाएगी। संपाती में तीनों वैल्यू सेम आए, ऐसी आप कोई वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी तीनों सॉल्व हो जाएंगी और आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन मैंने आपको एक बता दी और आप दो सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखने वाले हैं। समीकरण x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींची। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक ज्ञात और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर आपको बिल्कुल वैसा ही करना जैसे आपको ग्राफी विधि सॉल्व करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ग्राफी विधि रखा हुआ। ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आपको खाली टेबल बनानी है। क्या बनानी है, टेबल। तो यहाँ से टेबल बनाओ, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको यहाँ से, और क्या थी 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो यहाँ से समीकरण 1 से। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो चाहे y की निकालो, तो x इक्वल इसको पूरे को ट्रांसफ़र करो तो y माइनस का 1, टेबल को बना लो यहाँ पर, बिल्कुल वही करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने y की वैल्यू कितनी रख लो, 1 रख लो, 0 आ गया। y की वैल्यू कितनी रख लो, 2 रख लो, 1 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू कितनी रख लो, 3 रख लो, 2 आ गया। ठीक है, समीकरण 2 से
अब यहाँ पर देखो, इसको पूरे ट्रांसफ़र करो तो यहाँ हो गया 3x, यहाँ रुको, तो यहाँ से 3x पूरे ट्रांसफ़र करो माइनस का 2y प्लस का 12, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस का 2y प्लस का 12/3, यहाँ से अब आप टेबल बना सकते हैं। अब यहाँ पर है माइनस का 2y प्लस का 12/3। अब वैल्यू आप कोई भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे ये टेबल बनेगी, ठीक है। ये टेबल बनने के बाद आपको ग्राफ खींचना, सिंपल सी बात, ग्राफ खींचकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी सॉल्व करा दिए, इसीलिए ये क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जब कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके।